दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 19 फरवरी सन 2025 बुधवार। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि भारत में प्रत्येक जिनिंग फैक्ट्री को आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन मिलना तय है। ये घोषणा सरकार ने केंद्रीय बजट में कपास मिशन के तहत की गई है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि केंद्र सरकार ने बजट के दौरान घोषित कपास मिशन के तहत देश में लगभग 1000 जिनिंग फैक्ट्रीज को आधुनिकीकरण करने की पहल की है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र के निर्देशक मिस्टर सिंह के अनुसार जिनिंग कारखानों को आधुनिक बनाने के लिए प्रत्येक जिनिंग कारखाने को लगभग 75 लाख की सब्सिडी दिए जाने की परियोजना है। इसमें कपास को खराब होने से बचाने की प्राथमिकता देते हुए जिनिंग कारखानों को आधुनिक सेंसर आधारित प्रणाली स्थापित करने को कहा जाएगा। जिनिंग फैक्ट्री का आधुनिकीकरण से कपास को संरक्षित करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत विश्व में सबसे बड़ा कपास की बुआई करने वाला देश होने के बावजूद पिछले 3 सालों में रुई का उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है और प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है या उत्पादकता है, वो पूरे विश्व में भारत में सबसे कम है। यदि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो इसका असर प्रोडक्शन पर भी पड़ेगा। दोस्तों इसका प्रमुख कारण बीज जो कॉटन सीड्स हैं यानी बीज है उसकी क्वालिटी हल्की होना, कुछ तापमान में फ्लक्चुएशन होना, कुछ पुराने तरीके से खेती करना होना, ये प्रमुख माने जाते हैं। लेकिन ये तो तय है, यदि हमें कपास का उत्पादन बढ़ाना है, कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है, तो सबसे पहले हमें कपास की उत्पादन बढ़ाने में जोर देना चाहिए। लंबे रेशे की कपास जो कि काफ़ी हद तक आयात होती है उसके प्रोडक्शन पर विचार होना चाहिए बढ़ाने की। साथ साथ जिनिंग फैक्ट्रियों को आधुनिकता करनी चाहिए। इसके अलावा स्पिनिंग मिल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी उसमें शामिल कर इसको आधुनिकता में बढ़ावा देना चाहिए। साथ साथ एक्सपोर्ट होने वाले कॉटन प्रोडक्ट्स, चाहे वो यार्न हो चाहे टेक्सटाइल हो, उसके ऊपर भी प्रोत्साहन अधिक होना चाहिए। ये सब एक सीरीज में कार्यक्रम होंगे तो इससे कपास का फर्क पड़ेगा। लेकिन जब तक कपास का उत्पादन नहीं बढ़ेगा हम कंपटीशन में नहीं आ सकते हैं। आज पूरे विश्व में चीन के बाद भारत की कपास सबसे महंगी है। चाहे ब्राज़ील हो या फिर अमेरिका, उनकी कपास हमसे सस्ती है और यदि कपास हमारी महंगी होगी तो हम निर्यात नहीं कर सकते हैं। लॉन्ग स्टेपल कपास हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके प्रोडक्शन पे भी हमें ध्यान देना होगा। तो दोस्तों ये योजनाबद्ध चरण यानी स्टेप बाय स्टेप मूवमेंट्स हैं। इसके लिए हमें और सरकार को दोनों को मिलकर काम करना होगा। जिनिंग फैक्ट्री हो या किसान हो, स्पिनर हो, टेक्सटाइल वीवर हो, इन सभी को एक साथ बैठा के काम होना चाहिए। आपकी क्या राय है कि जिनिंग फैक्ट्रियों को सब्सिडी के साथ साथ क्या किसानों को उनको बेटर प्रोडक्शन करने के लिए, बेहतर उत्पादन करने के लिए, क्वालिटी अच्छी करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए, या आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। स्पिनर्स को, टेक्सटाइल वीवर्स को या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर क्या प्रोत्साहन होना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।